मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है और आज की वीडियो में हम पार्ट सॉल्व करेंगे 3 और 4। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजुटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 350 लेक्चर्स अवेलेबल हैं और इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज़ को भी डिस्कस किया गया है और इन तमाम इंडस्ट्रीज़ की फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 3 है और यहाँ पे जो हमारे पास सवाल अवेलेबल है इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि हमने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। और इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये जो हमारे पास सवाल अवेलेबल है इसको हम y की इक्वल कंसिडर करते हैं और आप यहाँ पे इसको y इज़ इक्वल टू ये पूरी क्वेश्चन लिख भी सकते हैं और फिर हमने इस फार्मूला के अंदर जो y है उसकी जगह इसको फीड करवाना होता है। और नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x जो है इसको ही हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऊपर हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो y होगी, तो तब ही हम उसको विद रिस्पेक्ट टू x डील कर पाएंगे, इसलिए हमने इसको y कंसिडर किया और y की जगह ही पुट किया। तो आप बाकी इस सवाल में देख रहे हैं कि दो रकमें ऐसी हैं जिनमें वेरिएबल्स के ऊपर पावर्स हैं, तो इनके लिए एक फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया कांस्टेंट अंदर पावर, फिर वेरिएबल और पावर में से एक कम। और जो यहाँ पे आप दो चीज़ें और भी देख रहे हैं, इसके ऊपर पावर नहीं है और यहाँ पे हम एक डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और अगर आप पावर रूल लगाना चाहें तो फिर भी आपको यही वैल्यू ही मिलेगी। और इसके अलावा यहाँ पे एक कांस्टेंट भी है, तो इसका भी मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता दूं कि जब भी आप इसको डेरिवेट करेंगे ये हमेशा आपको 0 का रिजल्ट देगा। तो इस फार्मूला और इन दोनों रिजल्ट्स की मदद से हम इसका सलूशन निकालते हैं। और सबसे पहले जो हमारे पास पोर्शन है वो एक्स क्यूब वाला है, यानी वेरिएबल के ऊपर पावर है, तो हम इसके ऊपर या ये जो हमारे पास फार्मूला है ये अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट लिखा है तो हमने कांस्टेंट बाहर लिख दिया और फिर इसके बाद पावर का जिक्र है तो हमने यहाँ पे पावर लिख दी। और सवाल के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स के ऊपर क्यूब है, आप यहाँ पे क्लियर भी देख सकते हैं कि एक्स के ऊपर क्यूब है, तो हमने पावर पहले लिख दी और फिर हम क्या कहते हैं कि पावर में से एक कम करना है। जब एक कम करेंगे तो 3 नेगेटिव 1 और 2 आएगा, तो यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका, बस हमें इतना ही करना था। और इसके बाद हम इस पोर्शन के ऊपर सिंपल मैथ अप्लाई करेंगे। अगर कोई चीज़ कट रही है, कोई मल्टीप्लाई हो रही है तो हम वो सिर्फ करेंगे। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो 6 और x की पावर स्क्वायर आ गई। और इसके अलावा यहाँ पे हमने सेकंड के ऊपर जब इस फार्मूला को अप्लाई किया तो सबसे पहले कांस्टेंट है हमारे पास जो कि 4 है, ये एज इट इज़ ही रहेगा। फिर ब्रैकेट के अंदर पावर आएगी और पावर हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे आया। फिर हमने पावर में से एक कम करना है तो एक कम किया, 2 में से एक, तो एक यहाँ पे लिखे ना लिखें एक ही होता है। और फिर हमने अगेन इस पे सिंपल मैथ अप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन हुई और 8x आया। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जिसके ऊपर वेरिएबल के ऊपर कोई पावर ना हो तो उसका रिजल्ट आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, और हमने 1 लिख के इसका 5 रिजल्ट दिया। और जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 हमें रिजल्ट देता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हमने ये फार्मूला और इन दो हिंट्स की मदद से इस सवाल को जो है वो 2 स्टेप्स के अंदर सॉल्व कर दिया और यही हमारा dy बाई डी एक्स है। और जब भी हम इस तरह के सवालों को करें तो आपको ये पावर रूल और ये जो दोनों रूल्स हैं ये कंफर्म होने चाहिए और आपने यहाँ पे अप्लाई भी करने हैं, तो इसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 4 है और यहाँ पे जो इक्वेशन अवेलेबल है इस सवाल के अंदर उसको हमने डिफरेंशिएट करना है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है।
और कैसे करना है कि हमने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, और पहले स्टेप के अंदर हम इस इक्वेशन को y की इक्वल रखेंगे, और यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया यहाँ पे डॉटेड डॉटेड लगा के कि अब जब हम इसको y की इक्वल कर लेंगे कि तो फिर हम इस y को यहाँ पे नहीं लिखेंगे बल्कि इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे, और इस इक्वेशन को आप खुद लिख दीजिएगा, और यहाँ पे लिखने के बाद ही हम इसको आगे लेके चलेंगे, यानी इसका सलूशन निकालेंगे। और ये जो नीचे x होता है ये वही वाला विद रिस्पेक्ट टू x है, और अगर हमारे पास ऊपर y होगा तो हम उसको विद रिस्पेक्ट टू x डील करेंगे। तो हम इसको कैसे डील करेंगे, हमारे पास ये जो यहाँ पे पावर्स हैं इन वेरिएबल्स के ऊपर, हम इनके ऊपर रूल लगाएंगे, जो पावर रूल होता है, और वो यहाँ पे मैंने फार्मूला उसका लिख दिया है, कांस्टेंट देन पावर फिर पावर में से एक कम। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर हमारे पास कांस्टेंट यहाँ पे मौजूद है तो हमने यहाँ पे लिख देना है, और इस सोल्यूशन के सेकंड स्टेप में आप देख रहे हैं कि उन्होंने 3 लिख दिया। फिर हमने क्या करना है, पावर लिखनी है, पावर उसकी स्क्वायर है, हमने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया। फिर पावर में से एक कम करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ पे लिखें या ना लिखें एक ही बात है। और फिर हम इस पूरे के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद हम इस पे सिंपल मैथ अप्लाई करेंगे, और सिंपल मैथ अप्लाई में जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे 6x इसका रिजल्ट आएगा। फिर हम जो सेकंड पोर्शन है x की पावर -1/2 इसके ऊपर ये रूल अप्लाई करेंगे, और इसके साथ कांस्टेंट नहीं है तो इसको रहने दें, कांस्टेंट ना लिखें। तो फिर हम क्या करेंगे, ये अंदर वाला जो पोर्शन है ये इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसके ऊपर पावर तो है, तो पावर हम पहले लिख देंगे, पावर क्या है -1/2 हमने यहाँ पे लिख दी। फिर पावर में से जब एक कम करेंगे आप, यानी कि -1/2 -1 लिखेंगे, और फिर उसका एलसीएम लेंगे तो आपको -3/2 मिलेगा। तो ये उसका सोल्यूशन हो गया, पावर में से एक कम करना था, हमने एक किया, और जो रिजल्ट मिला हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं करना। अगर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट होता तो हम इससे मल्टीप्लाई या कोई डिवाइड कर लेते अगर हो सकता। तो यहाँ पे कांस्टेंट भी नहीं है तो हम फिर इसको एज इट इज जो है वो इसका आंसर कंसिडर करेंगे। आपने इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, जस्ट यहाँ पे जो सिंपल मैथ है इसके मुताबिक प्लस और नेगेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और प्लस और नेगेटिव मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे हमें नेगेटिव मिलता है। तो यही इसका आंसर है इस पोर्शन का भी, और यहाँ पे पहले पोर्शन का हमने निकाल लिया। तो ये हमारे पास जो है ये dy बाई डी एक्स है।